प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कभी अपने लोगों को भूखा नहीं रहने देता, प्यासा नहीं रहने देता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी प्रभु जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुँह बन के बोलो पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां प्रभु जी, प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थ ते पवित्र नाम च मंग लैंदी। आमीन। आमीन। बात वचन के अनुसार, वचन के अनुसार छोटी है, लेकिन मनुष्य के जीवन के अनुसार ये इतनी बड़ी है कि ये धरती से आकाश तक अगर जोड़ दी जाए तो फिर भी और भी जगह मांगेगी। हालेलुया। सुनिए, आप जानते हैं कि यीशु ने जब एक बड़ी भीड़ अपनी ओर आते देखी, बड़ी भीड़, बड़ी भीड़ का मतलब है कि उसमें जवान पुरुष, स्त्रियां, बुजुर्ग लोग, बच्चे, और हो सकता है कुछ और भी हो। हालेलुया। लेकिन अब उनकी गिनती कोई नहीं जानता, परमेश्वर का पुत्र जानता है। तब उसने कुछ बात सोची कि अपने चेलों को परखा जाए। हालेलुया। और यीशु ने जब भीड़ को देखा तो उन पर तरस आया उसको कि देखो, ये लोग पता नहीं कब से घरों से चले हुए हैं, और जहां तक इनको कम से कम 3 दिन हो चुके हैं ये यीशु के साथ साथ चल रहे हैं। कहीं से भोजन मिलता थोड़ा बहुत खा लेते होंगे, क्योंकि तब पैसे नहीं होते थे, सोना चांदी होता था, और लोग एक दूसरे से अपनी अपनी वस्तुओं का वटांदरा कर लेते थे। भी मेरे पास रोटी है, तू मछली दे दे, हम मिलकर खा लेते। किसी के पास पानी की झारी है, झारी का मतलब होता है जिसमें पानी पीने के लिए मनुष्य तब रखते थे जब वो सफर पर जाते थे। हालेलुया। और बात, किसी के पास फल हो सकते हैं। ऐसे ही सारे के सारे लोग यीशु के सामने थे, और यीशु के मन में उनके लिए दया उमड़ पड़ी, क्योंकि वो देखता था कि ये बिन चरवाहे की भीड़ों की तरह अपने अपने घरों से निकले हुए हैं। हालेलुया। और हो सकता है इनको मार्ग भी भूल गया हो। हालेलुया। ये अपना अपना ठोर ठिकाना ढूंढ रहे थे। तब यीशु ने अपने चेलों की परीक्षा की। हालेलुया। उसने कहा कि इनको भोजन दो। अब गिनती कोई नहीं जानता कि कितने हजार लोग हैं, क्योंकि जहां परमेश्वर का पुत्र होगा वहां कितने लोग होंगे ये आप जान सकते हैं। आम मनुष्यों से कितने गुना ज्यादा होंगे। और चेले बेचारे प्रभु का मुंह देख रहे थे कि क्या उत्तर दें, कहां से लाएं इतनी रोटियां, इतने पैसे कहां से लाएं, क्योंकि तब केवल दिनार चलता था।
जो आजकल अरब कंट्रियों में चलता है। और दिनार, वो कहता था उनके पास 200 दिनार भी नहीं थे, लेकिन उनके साथ परमेश्वर का पुत्र था, इस बात को वो भूल जाते थे। जो मुर्दों को उनके सामने जीवित करता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, अंधों को आंखें देता था, बहरों के कान खोल देता था, दुष्ट आत्माएं उसके सामने से थर थर कांपती भाग जाती थी, फिर भी वो चेले ऐसी बात सोच रहे थे अब क्या किया जाए कि उनके लिए भोजन कहाँ से लाएं। उनके विश्वास की परख यीशु मसीह कर रहा था। वो इस बात को अब तक समझे नहीं थे कि उनके साथ जो है वो खुद परमेश्वर है, और वो परमेश्वर का वचन भी है, और वो देहधारी होकर उनके साथ चल रहा है। हालेलुया। आप जानते हैं कि यूहन्ना ने क्या कहा था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। अब सुनिए, और उनके बीच में देहधारी होकर डेरा किया हुआ है, ये वो भूल जाते थे। तब यीशु ने एक बालक को पास बुलाकर, क्योंकि वो यीशु मसीह परमेश्वर है, उसने पहले ही इस बात का इंतजाम किया था कि परमेश्वर की महिमा कैसे होगी, क्योंकि केवल उस बालक के पास 7 रोटियां और मछलियां थी। हालेलुया। और तब उसने उसको पास बुलाकर उससे रोटी ले ली, और बालक ने रोटी यीशु को दे दी। अब जो यीशु को देता है वो कितने हजार गुना यीशु से वापस मांगेगा या पाएगा, ये आप सब जान लीजिए। क्योंकि जब आप यीशु को अपने हृदय से, सच्चाई से और पूरे मन से, पूरी शांति से, पूरी आत्मा से देते हैं, सारे प्राण से देते हैं, तो वो आपको 100 गुना देता है। अब इस बात को आप नोट करते रहिएगा कि ये जो महिमा हुई है, ये पिता परमेश्वर की महिमा के लिए है कि पिता से विनती करके उसने ये काम किया था कि उस बच्चे के पास रोटियां और मछली थी। हालेलुया। तब यीशु ने जो रोटी बालक से ली थी उसको तोड़ा, और रोटियों की बरसात होने लगी। कहां से? स्वर्ग से। यीशु के हाथ में उस बालक की छोटी सी टोकरी थी, उसमें से रोटियां गिरती जा रही थी और मछलियां गिरती जा रही थी, और वो चेले हैरान होकर ये सब देख रहे थे। यीशु ने कहा, खड़े क्यों हो, इनको बांटो। तब चेलों ने वो सारी रोटियां, सारी मछलियां लोगों में बांट दी। अब उसके बाद एक और खास बात होती है, जो उस बालक के लिए एक इनाम है, जो 100 गुना बरकत पानी है उसमें। हालेलुया। वो क्या है? यीशु ने चेलों से कहा, देखो सब लोग खाकर तृप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा, हाँ सब ने खा लिया है। तो ऐसा करो, जितनी रोटियां बची हुई है, मछलियां बची हुई हैं, इनको इकट्ठा कर लो। इनमें से एक भी टुकड़ा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यीशु जूठन छोड़ने से घृणा करता है, नफरत करता है। वो नहीं चाहता कि जो अन्न मनुष्य के लिए बना है उसको कीड़े खाएं, और ताकतवर होकर वो नरक में मनुष्यों को खाने की तैयारी रखे। क्यों? मनुष्यों ने परमेश्वर का दिया हुआ शुद्ध भोजन जो प्रार्थना से मिला था खाया हुआ है। वो मन्ना नहीं जो यीशु ने अपने हाथ से दिया था, क्योंकि यीशु कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। अब सुनिए, उसने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद इस तरह किया करो, खाना खाने के बाद जो भी कुछ बचे उसको बटोर लो, संभाल लो, ताकि कोई और भूखा रह जाए तो उसको खिलाओ। हालेलुया। क्योंकि वो जूठन नहीं देखता था, वो सब मिलकर एक ही थाली में खाते थे, एक ही प्याले में पीते थे। आप वचन को पढ़िए,
यूहन्ना की इंजील 6वां अध्याय उसकी 5 और 6 में आयत में। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस ने कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह अब जानता था कि वह क्या करेगा। यीशु तो जानता है, हमने ये बात आपको क्लियर कर दी है कि यीशु को हर बात के बारे में पहले से पता है। अब सुनिए, ध्यान रखो, भोजन को फेंकना, जूठन छोड़ना एक फैशन बनता जा रहा है। इसको मैनर्स कहते हैं। और याद रहे, यीशु ने खुद को जीवन की रोटी कहा था और हमें उसमें खाने को कहा था। यदि हम जीवन की रोटी को खाएं और अनंत जीवन पाएंगे और कभी भूखे नहीं रहेंगे। अगर उसका लहू पीते हैं तो कभी प्यासे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम उसको खाकर छोड़ देते हैं तो हमारे जैसा कोई नादान मनुष्य नहीं होगा, बदकिस्मत इंसान नहीं होगा। क्यों? हम उसको जूठन को ऐसे छोड़ देंगे जैसे सचमुच इंसानी भोजन जो हमने धरती से पैदा किया है उसके तुल्य उसको समझकर बेकार कर देंगे। अब सुनिए, वो जो कहता सब विश्वास योग्य और हमारी भलाई के लिए ही कहता था। सुनिए, उस सच्चाई को देखकर, जांचकर, परखकर भी अपना विश्वास लोग खो देते हैं, जो उसके वचन को जानकर भी अनजान बनते हैं। अब हम यहाँ फिर एक बुरी बात कह देंगे कि ये उस सूरनी की तरह होते हैं जो नहा धोकर अच्छी जगह पर रखी जाती है लेकिन वो भागकर फिर कीचड़ में चली जाती है। या वो इंसान जो उस कुत्ते की तरह जो अपनी छांट को जब मुंह से निकाल देता है तो उसकी खुशबू उसको आती है और फिर वो उसको खाने के लिए चला जाता है। ऐसा संसार बनता जा रहा है और हर बात जो यीशु के मुख से निकली है वो आप परख लीजिए, जांच लीजिए, आप जान जाएंगे कि एक एक वचन सत्य है। हो रहा था, हो रहा है और होगा। सुनिए, अर्थात जीवन की रोटी को अपने से ये लोग दूर कर देते हैं जब ये यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और फिर अपनी छांट की ओर मुड़ जाते हैं जो हमने अभी आपको बता दिया। हालेलुया। ये बात आप अपने हृदय में रखिए कि आप ऐसी बात से सख्त परहेज कीजिए। एक तो कभी अपने घर में भी जूठन मत छोड़िए, क्योंकि आपने खाना खाने से पहले उस भोजन के लिए यीशु मसीह से दुआ किया है कि प्रभु इस भोजन को शुद्ध कर दे, इसको खाएं, हम समर्थ बल शक्ति पाएं और तेरे कामों में इस्तेमाल करें। लेकिन यदि हम उस भोजन को जिसमें हमने प्रार्थना की है, हाथ जोड़कर यीशु से मांगा है और यीशु ने उस भोजन को छूकर शुद्ध कर दिया है, अगर हम बेकार कर देंगे तो हम कितने अभागे लोग होंगे, हम कितने मूढ़ लोग होंगे जो परमेश्वर के दिए हुए भोजन को कीड़ों पर फेंक देते हैं, नाली में फेंक देते हैं। सूरज प्रमाणी इसके बहुत विरोध में है, बहुत खिलाफ है। वो बताता है कि अगर आपके घर में भोजन बच जाता है तो आप अपनी काम वाली बाई को दे दिया करो, कम से कम उसके बच्चे पेट भरेंगे और यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। लेकिन ये लोग उसको भोजन नहीं देते, डस्टबिन में फेंक देते हैं कि ये झूठा है, हम उसको नहीं दे सकते, जबकि ये भूल जाते हैं कि ये भोजन जितना सच्चा और सच्चा और कीमती है उस संसार में इसके तुल्य कोई भोजन कीमती नहीं है। हम इस बात के लिए भी सूरज प्रमाणी का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब और बात सुनिए, परमेश्वर ने ही अपना वचन देहधारी बनाकर यीशु के रूप में धरती पर भेजा है।
ये क्या था पहले? ये वचन था, आदि में वचन था। ये तब था जब धरती भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था। तब परमेश्वर के मुख से ये वचन निकलता था और परमेश्वर को प्रसन्न करता था। क्यों? तब परमेश्वर सृष्टि के बाकी ग्रहों को इसलिए बनाता था कि किस ग्रह पर वो मनुष्य को पैदा करे। हालेलुया। अब और बात सुनिए। ये यीशु के रूप में स्वर्ग से आया है और उस दर पर, उस पर विश्वास हमें करना है, चाहे हमें भूखे हो या ना हो। अगर भोजन थाली में आया है तो उसको अगर नहीं खाना है तो पहले ही अलग कर दीजिए, जूठन नहीं फेंकनी। और सुनिए, ये परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार है ताकि हम लोग उस भोजन का निरादर करके अपने नाश का कारण न बन जाएं। आप वचन को सुनिए, यूहन्ना की इंजील 6वां अध्याय उसकी 35 और 36वीं आयत में। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे साथ खाता है वह कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा, अधिक सुनिए, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा है कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। यानी कि यीशु परमेश्वर का पुत्र उनके साथ है, फिर भी वो इस बात को अनजान पुने में लेते हैं। सुनिए, जब यीशु मर गया तब वो अपने चेलों के पास गया मरने के बाद, जब वो आत्मा में जी उठा, क्योंकि वो भूखे थे, छुपे हुए थे। हालेलुया। और वहां उनको क्या कहा कि तुम्हें शांति मिले। शांति मिलने का मतलब है कि उनको ऐसा एक वरदान दे देना जिसके उनकी भूख प्यास पता नहीं कहां चली जाती है। लेकिन वो 3 बार उनसे मिला था। तीसरी बार वो तिब्रियास झील के किनारे मिला था, जब वो मछली पकड़ने चले गए थे इस बात के लिए कि अब यीशु नहीं है, अब अपना गुजारा कैसे होगा, इसलिए मछली पकड़कर फिर से व्यापार करते। इतना विश्वास उनका डामाडोल हो गया था। वो सारी रात मछलियां पकड़ते रहे लेकिन उनके पास मछली नहीं आई। वो भूल गए थे कि उन्होंने यीशु के मुख से सुना था कि जीवन की रोटी यीशु है, चिंता मत करना, क्या खाओगे क्या पियोगे वो परमेश्वर का पुत्र आपको उस समय दे देगा। लेकिन जब वो ढीठ होकर मछलियां पकड़ रहे थे तब यीशु किनारे पर खड़ा हुआ उनको देख रहा था, कि उनके विश्वास को परख रहा था कि ये देखो परमेश्वर इनके साथ है और वादा करके गया है, फिर भी ये लोग उस पर विश्वास नहीं करते, ये अपने विश्वास में ही डामाडोल हुए फिरते। सुनिए, तब यीशु ने उनको आवाज लगाई कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? वो कहते नहीं, एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। तब उसने कहा, ऐसा करो, इस जो नाव है इसके इस तरफ जाल डालो, मछलियां मिलेंगी। और ये बात पतरस को उसने पहले दिन भी कही थी, जब वो पतरस की नाव में बैठकर प्रचार कर रहा था कि नाव को गहराई में ले चल, इस तरफ जाल डाल। अब भी उन्होंने उस तरफ जाल डाला और देखो इतनी बड़ी बड़ी मछलियां लाए, 153 मछलियां के जाल उनसे खींचा नहीं जा रहा। उनके मन में संदेह उठ गया कि ये कौन है जो ऐसी बात करता है। उनके मन में बात नहीं आ रही थी कि ये प्रभु ने कही थी। तब एक चेला जिसका नाम यूहन्ना ही था, वो हमेशा यीशु के पास रहता था, उसने पहचान लिया कि ये प्रभु है। तब सब के सब भागे। तब यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ।
जब वो किनारे पर पहुंचे तब यीशु उनके लिए कोयले की आग पर रोटी और मछली सेक रहा था कि उसके बच्चे भूखे हैं, क्योंकि उसने वचन कहा था कि तुम ये चिंता मत करना, क्या खाओगे क्या पियोगे। वो हमेशा आपके लिए भोजन तैयार रखता है। और यहाँ पर फिर बताते हैं कि सूरज प्रमाणी कहता है कि यीशु एक अच्छा कुक था, और देख लो वो कोयले पर रोटी बना रहा था कि उसके बच्चे भूखे, मछली भून रहा था कि उसके बच्चे रोटी के साथ मछली खाएंगे। सुनिए, लेकिन फिर भी वो पूछ न सके, उन्होंने चुपचाप उसके साथ खाना खा लिया। जब पेट भर गया तब वो उसका मुंह देख रहे थे और आश्चर्य से उसको पहचान रहे थे कि ये कौन है, परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु ही है या कोई और है। उनको उसके मरने के बाद भी उसने भूखा नहीं छोड़ा था, यानी कि वो मरने के बाद भी आत्मा में होकर उनके पास आया और कहा झील के किनारे कि वहाँ उसके बच्चे भूखे हैं, उनके पास मछली नहीं है, जाकर मैं उनको रोटी खिलाऊं। आप वचन को पढ़िए, थोड़ा लंबा है। यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय उसकी 9 से 14 आयत तक। जब वह किनारे पर उतरे तो उन्होंने सुनिए, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 मछलियां पकड़ी और जाल किनारे पर खींचा। इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछें, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे मछली भी। यह तीसरी बार कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने पर बाद चेलों को दिखाई दिया। अब आप इन वचनों को देखिए कि यीशु मसीह कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। क्यों? उसने आपका हाथ थामा हुआ है। उस पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। इस समय भी वो हमारे संग अपने वचनों के महिमा को देख रहा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। अब आप इस बात को जांच लीजिए, परख लीजिए कि आप जहां भी हैं यीशु आपके अंग संग है। हालेलुया। आज के सुसमाचार में आपको बहुत आशीष मिले, बरकत मिले, सामर्थ्य मिले और जो यीशु रोटी देता है वो मिले। सबको जय मसीह। जय मसीह की।